हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कर लिया है टाइम एंड कैलेंडर और मनी टॉपिक। अब है हमारा मेज़रमेंट कि किस तरीके से हम चीज़ों को नापते हैं। मेज़रमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि हम किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़, उसकी लेंथ, उसका डिस्टेंस कि वो कितनी दूर है, उसकी हाइट क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, ये सब कुछ जो है वो हम उसकी तरफ से नापते हैं। द किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर, फुट, ये यूनिट है, बेसिक यूनिट है आपकी डिस्टेंस की कि किस तरीके से हम, आप जानते हैं, आप जब भी जाते हैं स्कूल से घर जाते हैं तो मम्मा पापा बोलते हैं कि 2 किलोमीटर दूर घर है, 10 किलोमीटर दूर स्कूल है। किलोमीटर वो क्या है, वो डिस्टेंस है। अगर मम्मा पापा अगर कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी लाते हैं, जूस लाते हैं, तो वो बोलते हैं 1 लीटर जूस है या 2 लीटर दूध है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं लीटर में। हर चीज़ को नापने की अपनी अपनी एक प्रॉपर जो है वो यूनिट होती है, जिस यूनिट में उसे नापा जाता है। तो ये सब क्या है, ये यूनिट आपको बताई जाएगी। तो अब अगर आपने देखा होगा, आप लोग जब भी शेप्स आपने सीखी थी तो रेक्टेंगल शेप सीखी थी। रेक्टेंगल में क्या है, जो नीचे वाली साइड होती है, जो लंबी होती है नीचे वाली और ऊपर वाली, उसको बोलते हैं लेंथ। और जो उसकी ऊपर नीचे साइडों वाली जो होती है, जो छोटी होती है साइज़ में, वो होती है उसकी ब्रेड्थ, यानी चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई हमारी क्या है, साइड टू साइड होती है वो लेंथ ब्रेथ। तो ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। और अब हम मीटर्स की बात करते हैं, डिस्टेंस की। तो 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर का होता है और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। आपने देखा है आपके घर में स्केल होता है, छोटा सा स्केल है जिससे आप स्ट्रेट लाइन खींचते हैं स्कूल में, घर में। वो होता है, उसके ऊपर CM लिखा होता है, दैट इज़ सेंटीमीटर। इतने छोटे छोटे सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर को मिला के 1 मीटर बनता है और 1000 मीटर को मिलाकर 1 किलोमीटर बनता है। तो अगर 2 मीटर है तो कितने बन गए, 200 सेंटीमीटर। 3 मीटर है तो 3 और 100 सेंटीमीटर, यानी 300 सेंटीमीटर। इस तरीके से बढ़ता रहता है। इसी तरह फुट और इंचज़ में भी हम नाप सकते हैं। जब हमें छोटे डिस्टेंस को नापना है तो हम फुट और इंचज़ में नापते हैं, बड़े डिस्टेंस को नापना है तो हम किलोमीटर मीटर में नापते हैं। 1 फुट जो है वो 12 इंच का होता है। 1 फुट जो है वो 12 इंच का होता है। तो 2 फुट कितने इंच के हो गए, 212 इंच के। 212 यानी 24 इंच के, 12 2 जा 24 इंच के। 3 फीट होता है 3 इंटू 12 इंचज़ यानी 36 इंचज़ के। 3 12 जा यानी 12 3 जा 36। शॉर्ट फॉर्म किलोमीटर को km लिखते हैं, मीटर को m लिखते हैं, सेंटीमीटर को cm लिखते हैं। ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर आर देयर इन 1000 मीटर। 1000 मीटर में कितने किलोमीटर है, तो अभी अभी हमने पढ़ा 1000 किलोमीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो आंसर हो जाएगा 1। ओके। किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है। इसी तरह फुट जो है वो इंचज़ से बड़ा होता है और इंचज़ जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो इसको आप थोड़ा सा धीरे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम इसके क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वुड यू लाइक टू यूज़ टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। मैंने अभी आपको बताया कि जब बहुत दूर की चीज़ों को अगर हमें नापना हो तो हम यूज़ करते हैं किलोमीटर्स का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोमीटर्स का। ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, 25 मीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें पता चल गया, 25 सेंटीमीटर तो मीटर से छोटा होता है, तो ये हो गया। 25 किलोमीटर तो ऑब्वियसली किलोमीटर सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं, डी है 25 इंचज़, जबकि हमारा 1 मीटर में, 1 फुट में हमारे 12 इंचज़ होते हैं और फुट मीटर से भी छोटा होता है। तो यानी हमारा सबसे बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा 25 किलोमीटर, यानी सबसे बड़ा हो जाएगा 25 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ मैंने बताया, ये तो जो लंबी चली साइड होती है ये तो होती है हमारी लेंथ। ठीक है। जो चौड़ी वाली साइडों वाली साइड होती है ये होती है हमारी ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को अगर मुझे नापना है, अभी यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ, तो ये क्या है, AC भी हमारी ब्रेड्थ है और B से D तक की जो लाइन है वो भी हमारी ब्रेड्थ है। तो क्या कहीं पर AC दिख रहा है, हाँ AC हमें A में दिख रहा है, तो यही हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी। BD हमें दिया नहीं हुआ, एक ऑप्शन दिया हुआ है तो वही दिख देंगे। 4th क्वेश्चन है हाइट ऑफ जैक इज़ 2 फीट। जो जैक की लंबाई है वो 2 फीट लंबा है। तो जैक को इंचज़ में कैसे करेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचज़, 1 फीट इक्वल टू 12 इंचज़, तो 2 फीट इक्वल्स टू 24 इंचज़। 12 2 जा 24। हाउ मेनी इंचज़ आर इक्वल्स टू 1 फीट, ये अभी हमने करा 1 फीट में कितने इंचज़ होते हैं, 12 इंचज़। ठीक है।
1 फीट में 12 इंचेस। ये देखो हमने यहाँ भी करा था, 1 फीट में 12 इंचेस, 2 फीट में 12 इंचेस। तो वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। अब है नेक्स्ट, इफ़ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर का, तो 2 मीटर कितने में होंगे? 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 200 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग फिगर? लेंथ मैंने बताया था जो लंबी वाली साइड होती है वो हमारी लेंथ है, तो वो हमें यहाँ दी हुई है CD 5 सेंटीमीटर, तो हमारी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। जैक जो है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। जैक जो है यहाँ खड़ा था, यहाँ से वो 5 किलोमीटर तो नॉर्थ में जाता है, देन 6 किलोमीटर साउथ में जाता है, वापस मुड़ जाता है, और साउथ यानी नीचे वापस जाता है, 6 किलोमीटर जाता है। हाउ मच डिस्टेंस दिस जैक कवर? तो कितना गया? पहले 5 गया, फिर 6 गया, 5 और 6 11, 5 और 6 11 ऐड कर देंगे, क्योंकि चला तो वो टोटल ही है, चाहे वापस आया हो। जैक जो है वो 2 किलोमीटर कोडी से दूर खड़ा है। जैक और कोडी के बीच में डिस्टेंस मीटर में बताओ, तो 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे? 2 किलोमीटर में हो जाएंगे हमारे 2000 मीटर, 2000 मीटर। 1 किलोमीटर में जब 1000 होता है तो 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 2000। हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर? 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में हमारे कितने होते हैं? 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 200 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 8 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितने? अभी हमने किया 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 8 किलोमीटर इज 8000 मीटर। सिंपल सा बात है, सीधा लिखा जाएगा, 1000 के आगे 8 लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 7 मीटर इनटू सेंटीमीटर। जल्दी से कीजिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100, तो 700 मीटर में कितने हो जाएंगे? 700। 7 बार 100 को ऐड करेंगे तो 700। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज सुटेबल टू फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल? पोल कितना बड़ा होता है? मैक्सिमम 2-4 मीटर का, 2-4 मीटर का होगा। किलोमीटर जितना लंबा तो नहीं होगा, कोई भी खंबा है, ना ही सेंटीमीटर जितना छोटा होगा। तो जनरली हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम मीटर में नापेंगे पोल की हाइट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलेना जो है वो 3 फीट लंबी है, हाइट कितनी है इंचेस में? हमने बताया था 1 फीट में कितने हैं? 12 इंचेस। और 3 फीट में कितने हो जाएंगे? 12 इंचेस। तो 3 इंटू 12 अगर मल्टीप्लाई करना आता है तो 12 3 हो जाएगा 36, सॉरी 12 3 36, या फिर आप 12 को 3 बार जोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 मीटर चलेंगे। 2 4 6 1 + 2 3 36। आंसर हो जाएगा डी, 36 इंचेस। अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन पढ़िए एक बार। ए कार कवर डिस्टेंस 58 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में वो 58 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी? 2 बार 58 को ऐड कर दीजिए, 2 बार 58 को ऐड करेंगे। 8 + 8 16, 5 + 5 10 और +1 11, 116। तो 116 किलोमीटर वो टोटल 2 घंटे में चलेगी। लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गर साइड को हम बोलते हैं लेंथ। अभी हमने किया था लॉन्गर साइड को लेंथ, छोटी साइड को ब्रेड्थ। 17 क्वेश्चन देखिए। हाइट ऑफ अ पोल इज 20 मीटर। हाइट है एक पोल की 20 मीटर, एक ये 27 मीटर। तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? सबसे हाइट है ऑब्वियसली पोल बी की, क्योंकि 27 इज ग्रेटर देन 20। 27 20 से बड़ा होता है। अगर 5 किलोमीटर एंड 500 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 किलोमीटर हमारा होता है 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 500 मीटर हमें अलग से दिए गए हैं, तो इनको भी हम मीटर में जोड़ देंगे। टोटल हो जाएगा हमारा 5500 मीटर। 5500 मीटर लिखा हुआ हमारा बी ऑप्शन में।
तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ए जो है वो 700 सेंटीमीटर है, बी 9 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो हमें कभी भी दो चीज़ों को हम उन चीज़ों को ऐड कर पाते हैं जिनकी वैल्यू एक ही यूनिट में दी हुई है। ये बात आप याद रखिए, कभी भी दो अलग अलग यूनिट वाली चीज़ों को हम लोग नहीं जोड़ सकते। तो अगर 700 सेंटीमीटर है और ये 9 मीटर है तो हमें दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 9 मीटर हो गया हमारा 900 सेंटीमीटर, और ए के पास है 700। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 9 + 7 हो जाएगा 16, तो आंसर हो जाएगा हमारा 16 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे इन्होंने 1600 सेंटीमीटर, मतलब 100 काट देंगे अगर मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में आंसर है तो मीटर में लिख देंगे। ए जो है वो 6 किलोमीटर है, बी जो है वो 7 मीटर है। ए प्लस बी, तो वही इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6000 हो जाएगा, और 7 मीटर है तो सिंपल इसको ऐड करेंगे तो 6007 मीटर। आंसर हो जाएगा बी 6007 मीटर, 6007 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिगर यूनिट। इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? मैंने अभी बताया था मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से, मीटर बड़ा होता है इंचेस से, लेकिन किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से। तो यानी सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी आपकी किलोमीटर, सबसे बड़ी। इनमें से कौन सी बात ठीक है? क्लॉथ को हम किलोमीटर में नापते हैं, रॉन्ग। क्लॉथ को हम कभी भी किलोमीटर में नापते हैं नहीं। क्लॉथ किलोमीटर जितना लंबा तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें तो छोटे छोटे क्लॉथ चाहिए होता है, 1-2 मीटर लेते हैं। हाइट ऑफ द पर्सन ऑफ मेजर। पर्सन्स की हाइट किस में होती है? फिट में होती है, मीटर में भी नहीं होती। हम लोग कहते हैं 5 फीट 2 इंचेस, इस तरीके से लोग करते हैं, तो ये भी नहीं होगी। लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में नहीं, मैंने अभी आपको बताया था कि लंबा डिस्टेंस जो है वो हमेशा किलोमीटर में होगा, तो ये भी गलत है। हाइट ऑफ अ पर्सन इज मेजर्ड इन फिट। ये अभी मैंने बताया कि किसी भी पर्सन की हाइट है वो हम जो है फिट में मेज़र करते हैं, ना ही कि सेंटीमीटर में, ना ही इंचेस में। हाँ, हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को फिट में हाइट दी मैं उसको इंच में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लेकिन जनरली जो है वो हमारी हाइट है वो जो फिट में कैलकुलेट होती है। क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ अ हाउस इज 7 मीटर। द लेंथ ऑफ अ हाउस इज 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। फाइंड द ब्रेथ है। अब हम एक हाउस है हमारा इस तरीके का है, उन्होंने कहा है जो ब्रेथ है वो 15 है, 15 है, और हाउस की लेंथ जो है वो 7 मीटर ज़्यादा है। 7 मीटर ज़्यादा है, इसका मतलब 15 + 7 है। तो लेंथ करेंगे 15 + 7 हम कर लेंगे 15 + 7 15 16 17 18 19 20 21 22। तो आंसर आ जाएगा 22। 15 में 7 कर लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा है ना 7। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन जो है वो 2 किलोमीटर चला, स्टीव जो है वो 2 मीटर चला, और हीना जो है वो 20 मीटर चली। तो सबसे ज़्यादा कौन चला? ऑब्वियसली जॉन चला, क्योंकि वो किलोमीटर में चला, बाकी दोनों मीटर में चले। और मीटर में भी ये ज़्यादा, क्योंकि अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 मीटर। ये सिर्फ 2 चला है, ये सिर्फ 20 चला है, 2000 तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा है। तो जॉन हमारा सबसे ज़्यादा चला है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति जो है वो 168 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ललिता 12 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ज्योति। तो ललिता कितनी है? तो दोनों को ऐड कर देंगे, 168 + 12, 8 + 2 = 10, 6 7 8 180, यानी आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर लंबी है। हाइट ऑफ मिशेल जो है, मिशेल की जो हाइट है वो 2 इंची मार्टिन से ज़्यादा है। तो मार्टिन की हाइट, अगर ये क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, मार्टिन की हाइट मान लेते हैं 25